तो यहाँ पर प्रॉब्लम है बिहार में कि लोग अपने कास्ट को देख रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देख रहे हैं। कौन सा जात का है उस पे जाके वोट दे देना है। पैसा भी ले लेंगे दूसरा जात से, लेकिन वोट देंगे अपने जात के। अब बाहर आके बोल देंगे कि फिर जनता के पैसा से ही चल रही है सिस्टम है। और जो एजुकेशन फ्री हो, जो 12 वर्ष तक 14 वर्ष तक लड़का को फ्री, हाँ फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए था, वो प्राइवेट सेक्टर में जाके पैसा लगा के दे रहे हैं मिडिल क्लास लोग। जनता के वजह से ही बिहार बर्बाद है, सरकार के वजह से नहीं बर्बाद है, जनता की वजह से बर्बाद। एक मुहावरा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। जब तक अलायंस जनसुराज नहीं न करेगा सर, बिहार में सरकार पॉसिबल नहीं है। लिख लीजिए। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम बुजुर्गों से पूछ रहे थे कि आखिर बिहार का मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर के। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, शराबबंदी या बालू माफियाओं का शिकार लोग। अब इसके बाद बात करते हैं युवाओं से। पहले बुजुर्गों से पूछा, अब युवाओं से पूछेंगे कि आखिर बिहार की समस्या क्या है और किस मुद्दे पर वो लोग वोट करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव ही चल रहा है, चुनाव माहौल है। हर नेता, हर पार्टी के नेता लोगों से बात करेंगे और कहेंगे कि आप हमें वोट दो, हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, बिहार को बेहतर बनाएंगे। और बिहार में युवाओं की जनसंख्या आप सबको पता है कितनी है, तो हमें लगा युवाओं से पूछना चाहिए कि आखिर उनका जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है और किस मुद्दे पर वोट करेंगे। क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि पेंशन मिल जाएगा हम खुश हैं, लेकिन युवा क्या कहते हैं, उनको क्या मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे और किसको वोट करेंगे और कौन बेहतर है उनके लिए, ये खुद बताएंगे अपने जुबानी। क्या नाम है आपका? नारायण कुमार। नारायण जी, सीधा सा सवाल है मेरा। बिहार में चुनाव होने वाला है, अभी नौकरियों की बाढ़ आ रखी है बिहार में। आपको क्या लगता है इस बाढ़ में आप पार पा जाएंगे? देखिए, आशा तो है नीतीश जी से, और कोई भी स्टूडेंट को सरकार से ही आशा रहती है। अच्छा। और सबसे बड़ा पहला मुद्दा है बिहार के लिए इसका क्वालिटी वाला एजुकेशन जो है, माने कि कहने का मतलब हुआ कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होना चाहिए प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, बहुत लैकिंग है, बहुत गैप है। और इसके कारण सिर्फ बिहार में आपको लेबर ही नहीं, आपको माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी ऐसा है कि यहाँ के स्टूडेंट को भी आपको बाहर जाना पड़ रहा है। हायर एजुकेशन आपको लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, है ना। बिहार में भी तो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, मगध है। थोड़ी है इसका अगर बात करते हैं आप श्री कृष्ण सिंह के समय की, अगर बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था का, उसके कंपेरिजन है, उसके जीडीपी अगर उसका देखते हैं, चाहे 1912 में जो बिहार बटा और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके अभी तक की अगर बात कर, उसमें बहुत गैप है। तो आप 1912 चले गए, 2025 में हम बात कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी फिलहाल 2025 में युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिसके बदौलत आप सरकार को चुनेंगे, या किस पार्टी के आप लोग पक्ष में कि वो हमारे लिए बेहतर काम करेगा, या उसकी योजनाओं में या उसके घोषणा पत्र में आपको अपना भविष्य नज़र आ रहा है? हाँ, देखिए, सबसे पहला बात है कि जब इलेक्शन सड़ता है तो कोई भी व्यक्ति जॉब निकाल कर चाहे किसी भी एजेंडा को सेट करके अपना सत्ता को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन 5 ईयर तक क्या होगा बिहार के अंदर, इसकी पूरा प्लानिंग एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट चाहता है कि इसकी व्यवस्था सुधरनी चाहिए, है ना। और जो भी पार्टी उस चीज़ को लाएगा, और सबसे पहला बात है बिहार के राजनीति के अंदर की 20 वर्षों से इनके सरकार को देखा गया है। 2005 से आप लोग 25 तक, तो 20 साल से नीतीश कुमार ही लगभग हैं। बिल्कुल। और यहाँ का पूरा माने कहिए कि माइनस में है। आप 2011 का भी जनगणना के अनुसार भी इसका देखिएगा तो लिटरेसी रेट बहुत कम है बिहार का। लेकिन कहते तो कि बिहार में बहार है और नीतीश से कुमार है। कहने के लिए तो चमड़ा का मुंह है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी। किसी के लिए भ्रष्टाचार होता है, किसी के लिए उसका पेंशन नहीं मिल रहा होता है। सबसे पहला बात है, किसी एक सेक्टर में जॉब को आप निकाल कर आप ये नहीं गिना सकते कि और सेक्टर में, जैसे हम लोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं वैकेंसी आती है प्रॉपरली, 2008 के बाद प्रॉपर वैकेंसी नहीं आ रहा है, जैसे टीचरों का आया है। एक ही थोड़ी सेक्टर है, बिहार पुलिस का तो आ रहा है, टीचर का आ रहा है, बोलने की सरकारी नौकरी की वैकेंसी आ रही है। जो व्यक्ति पीएचडी होल्डर है, क्या वो बिहार पुलिस में जाएगा जिसका एज बचा हुआ है? क्या कहने के वक्त जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो व्यक्ति ऑलरेडी हायर एजुकेशन में इतना समय बिता चुका, उसका बाल तक पूरा झड़ चुका है, बिहार पुलिस में तो नहीं जाने वाला।
और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई वैकेंसी बिहार में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, आती है 1-2 सीट निकालती है बीपीएससी, बट प्रॉपरली हर पेपर किसके का नहीं आता है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये क्योंकि हम पीजी करके और नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, इसलिए मैं अपना बात को रख रहा हूँ। पीजी करने के बाद समझ लीजिए मतलब 3-5 साल, हाँ, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से 2021 में मेरा पीजी कंप्लीट है। उसके बाद आप बैठे हैं 21-4-25 4 साल से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जेन्युइन बात है, इस पर बात उठानी चाहिए। एक बात बताइए, जो 4 साल आपका समय निकला, क्या मानसिक स्थिति होता है? मानसिक स्थिति व्यक्ति क्या करे, यहाँ बड़े बड़े मैथमेटिशियन बिहार का ऐसे ही मर जाते हैं, उसको कोई देखता नहीं है। आपको पता होगा, मैं भी एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, हायर एजुकेशन को मैं क्वालिफाई करके आपको, फिर उस मिडिल क्लास फैमिली के पास बहुत सारा प्रॉब्लम होता है हायर एजुकेशन में रिसर्च। और आज बात हो रहा है, आपको टैरिफ लगा दे रहा है, चीज़ें लगा दे रहा है सरकार, आप हायर एजुकेशन को प्रमोट कितना कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा बड़ा प्रचार, इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग और बेहतर कुछ नहीं है, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। तो वही हम बोल रहे हैं ना, ग्राउंड पर कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो और प्रचार और बड़ा बड़ा होर्डिंग नजर आ रहा है। कर दीजिए। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, भारत का एजुकेशन में आखिर तो भारत के जनता के टैक्स का पैसा एजुकेशन में जा ही रही है, लेकिन उसका प्रोडक्ट कहाँ निकल रहा है? मतलब जनता से एजुकेशन के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन युवाओं को या उसके ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक मुद्दा मैं बता रहा हूँ कि भारत के जनता के पैसा से ही चल रही है सिस्टम है। और जो एजुकेशन फ्री हो, जो 12 वर्ष तक 14 वर्ष तक लड़का को फ्री, हाँ फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए था, वो प्राइवेट सेक्टर में जाके पैसा लगा के दे रहे हैं मिडिल क्लास लोग। वो व्यवस्था अगर क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन होती, जिस समय राजेंद्र प्रसाद वो भी व्यवस्था में ही पढ़ के निकले थे ना सरकारी स्कूल से, वो क्वालिटी वाला एजुकेशन था, वो आज की एजुकेशन व्यवस्था नहीं थी। तो आप गवर्नमेंट तो पे कर रहा है, टैक्स के पैसा से यहाँ टीचर भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है ना, फिर यदि किसी के बच्चा को उसको अपने मर्जी से कहीं पढ़ाना हो, अब तो सवाल सही उठा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर मजबूत होते जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल खराब होते जा रहा है। इसमें आपका भी उतना ही दोष है, क्योंकि आपके पास चॉइस था कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल या प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा सकते थे, आप क्यों गए? सवाल है ना, आपको जाना चाहिए था। आपके पास सब सुविधा, आप तो टैक्स दे रहे हैं, उसके पैसे से आपके लिए स्कूल खुला है, पढ़ाइए अपने बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला बात है कि पब्लिक के पास ऑप्शन क्या मिलता है? व्यवस्थाएं आप चला रहे हैं, व्यवस्थाएं सरकार चलाती है। अगर व्यवस्था अगर सही आप करते हैं तो पब्लिक ऐसे नहीं है, क्वालिटी अगर वहाँ मिलेगा तो क्यों नहीं जाएगा? जो गुणवत्ता चाहिए वो गुणवत्ता नहीं चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में क्यों जा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में क्यों जा रहे हैं? गुणवत्ता वहाँ मिल रहा है, वहाँ पे तो ना खुद जो राजनेता हैं वो सदर अस्पताल में क्यों इलाज नहीं करा रहे हैं? क्या वो नहीं जान रहे हैं? घोटाला हो रहा है, पैसे लगते हैं, कितना क्वालिटी है वहाँ पे मेडिकल का, वो खुद जानते हैं। मैं फिर से आऊँगा आपके पास। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार। क्या पढ़ाई करते हैं आप? अभी मैं मतलब जस्ट ही डिप्लोमा पास आउट हुआ हूँ 2023 में। तो हाँ, अभी 2 साल हो गया, 23 से 25, 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा 25 भी। हाँ, तो जैसे 2 साल हो गया। तो जब से मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ हूँ तो बिहार में जेई का वैकेंसी अभी तक नहीं आया है, और इसी मुद्दे पे हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार। पहली बार वोट करोगे आप? तो हम तो यही देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे, क्योंकि हम अभी बेरोज़गार हैं, कहिए तो बेरोज़गार हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। हम एजुकेशन देखेंगे, क्वालिटी एजुकेशन देखेंगे। सड़क नहीं देखेंगे, बिजली नहीं देखेंगे, और 400 से 1100 रुपया जो पेंशन किया गया वो नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। जिसके लिए जो जैसा है वैसा ही सोचता है। आप भी यहाँ पे आए हैं तो कुछ आपका भी मतलब पीछे मकसद होगा, तभी आए हैं। तो सब जब अपने ही पाथ पे सोच रहा है तो हम अपना पाथ पे नहीं सोचेंगे। जब हम उस उम्र में आएंगे तो हम ही पेंशन बोलेंगे। अभी जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मुझे दीजिए। कौन दे रहा है आपका रिक्वायरमेंट? कौन पूरा करेगा? कौन रिक्वायरमेंट, कौन सी पार्टी आपको पूरा करेगा रिक्वायरमेंट? देखिए, अगर हम ओपनली पार्टी बोल देंगे तो मेरा सब लोग कास्ट पे आ जाएंगे, जो मुझे देख रहे हैं। सही बात। इधर आइए थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिहार का। यदि आप कुछ ऐसा बोल दें, उसके बाद आपसे जाति पूछा जाएगा, आपके टाइटल में क्या लगा है, उसके बाद से कोई डिसाइड कर लेगा वीडियो में, कमेंट सेक्शन में, कि इस आदमी इस जाति को, इस पार्टी को वोट देगा। आपको इस बात का डर है? अभी हम ओपनली, जैसे ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, मेरा है कि हम राइट है कि हम सबके बता देंगे, लेकिन जो मुझे देख रहे हैं वो सीधा मेरा डिटेल्स मतलब जान रहे होंगे। अब जैसे ही मैं आपसे नाम पूछूंगा ना, आप सरोज शर्मा बता रहे हैं,
तो अब बीजेपी वाले हैं, यदि सरोज यादव बता रहे हैं तो आरजेडी वाले हैं, सरोज वर्मा बोल रहे हैं तो ये जेडीयू वाले हैं। आपको इस बात का डर है? बहुत ज़्यादा डर है। इसी बात का तो यहाँ पर प्रॉब्लम है बिहार में कि लोग अपने कास्ट को देख रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देख रहे हैं। कौन सा जात का है उस पे जाके वोट दे देना है। पैसा भी ले लेंगे दूसरा जात से, लेकिन वोट देंगे अपने जात के। अब बाहर आके बोल देंगे कि फिर जनता का प्रॉब्लम है, खुद से अपना गड्ढा खुद खोद रहा है कि नई जात को वोट दे दिए हैं और फिर रोजगार मांगेंगे सरकार से। तो देखिए सरकार आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोई अगर मूर्ख है तो वो जनता है। जनता के वजह से ही बिहार बर्बाद है, सरकार के वजह से नहीं बर्बाद है, जनता की वजह से बर्बाद। खुद अपने कुल्हाड़ी पर पैर ही मार दे रहे लोग। हाँ, चलिए, एक सवाल और है। आपने कहा कि रिक्वायरमेंट सब अपने हिसाब से अपने लिए देख रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ जनसुराज, तीनों को देख रहे होंगे आप, कौन लग रहा है कि बिहार को बेहतर करेगा और किसकी बातों में लग रहा है दम? जैसे देखिए जो बिहार है, ठीक है, बिहार के जो मानसिकता है वो सब लोग जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो जैसा जिसका एजेंडा है, जो भी राजनीतिक पार्टी का सब एजेंडा निकालेंगे कि हम ये करेंगे आने वाला 5 साल, उस तरह से लोग डिसाइड करेंगे कि इनको क्या देना है। हम क्या बोलने वाले रहते हैं, आप कौन सा। मैं आपसे भी जानना चाह रहा था सत्यनारायण जी, ये जाति वाला प्रॉब्लम बताया कि यदि अपना जाति का पूरा नाम बता देते हैं तो आपको पहले ही प्री जज कर लिया जाएगा कि आप किसको वोट दोगे और क्या सोचते हो, आपसे पूछा भी नहीं जाता है। देखिए जातिगत जो फैक्टर है इलेक्शन को लेकर वो रहेगा, थोड़ा ना बहुत हर जगह रहेगा। आप दक्षिण भारत चल जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, अलवार ब्राह्मण से लेके माने हर जगह कुछ ना कुछ जातिगत तो रहेगा ही। ऑब्वियस कोई व्यक्ति उसको हटा नहीं सकता, ग्राउंड पर नहीं हटा सकता, लेकिन सरकार लेवल पे तो सुधारा जा सकता है। एक मिनट सुन लीजिए, इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपका लोग शिक्षित होंगे ना, तो जब देश या राज्य की जब फैसला का जब निर्णय की बात आएगी तो अपने हित में उससे ऊपर उठ के आगे बढ़ेंगे। समझ लेवल का शिक्षा है बिहार में? है ही नहीं, वही कह रहे हैं। सबसे मुद्दा है कि ज़्यादा थोड़ा बहुत जातिगत मुद्दा रहेगा, हर जगह रहेगा, लेकिन जैसे आप दक्षिण भारत में चल जाइएगा, साउथ में चल जाइएगा, नहीं है वहाँ जातिगत बातें है ही है, इलेक्शन में होता ही है। बट वो लोग प्रायोरिटी किसका दे रहे हैं? वो लोग जब बात आता है राज्य का या देश का, जब बात आता है उठ कर वो आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ क्यों? क्योंकि वो लोग केरल और वो वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा एजुकेटेड लोग हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन, किसी भी राष्ट्र का निर्माण एजुकेशन से होती है। और बिहार का वही खोखला हो रखा है, आप वही बता रहे हैं। बिहार है, यही बिहार है जो आज़ादी के टाइम में इसी बिहार में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, जो गुण माने कि क्वालिटी एजुकेशन था जो मौजूद था, उसी से बहुत सारे नेता यहाँ से, जयप्रकाश नारायण से लेकर बहुत सारे नेता निकले क्वालिटी वाले, है ना। लालू यादव से लेकर उसके पहले भी पार्टी पर एनडीए वर्सेस महागठबंधन वर्सेस जनसुराज, कौन करेगा आप लोग का बेड़ा पार? जनसुराज एक नया विकल्प हम लोग के दिख रहा है, ठीक है ना। दिख रहा है तो क्या आप लोगों के लिए कुछ काम होगा या आप लोग को उम्मीद दिख रहा है कि बाहर पलायन की समस्या पे बात कर रहे हो? जो दोनों पार्टी है बिहार के रिगार्डिंग दोनों पार्टी को लोग देखा है और समय भी एक काफ़ी काल दिया है, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड दिया है। एक को 15 साल, एक को 20 साल आप लोगों ने दे दिया। बिल्कुल, और 15 और 20 कोई बहुत बड़ा कार्यकाल होती है, कोई छोटा मोटा कार्यकाल नहीं है। सुधारने के लिए 10 साल बहुत बहुत। मोदी जी कितना गुजरात को दिया टाइम, आपको पता ही होना चाहिए। तो मोदी जी और नीतीश कुमार मिलकर के बिहार को बेहतर किए हैं। देखिए, अगर दोनों का राजनीतिक बातें जो है ग्राउंड पर कुछ और है, और नहीं, मैं समझना चाहता हूँ 15 अगस्त पे जो भाषण देते हैं लाल किला से मोदी जी, और जो बिहार में ग्राउंड पर जो चीज़ नज़र आ रहा है उसमें कितना अंतर है? देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो आपको क्षेत्रीय पार्टी का भी उत्तरदायित्व बनता है और उसमें खुद बीजेपी भी इन्वॉल्व है इसमें। तो बीजेपी की अगर बात करते हैं तो ग्राउंड पर बीजेपी यहाँ नहीं टिकती है, कोई ऐसा पर्सनालिटी आपको नहीं मिलेगा। जैसे मोदी जी का अपना क्वालिटी है, योगी जी का अपना क्वालिटी है, ठीक ना। यहाँ का बीजेपी का कोई नेता उसका अपना प्रखरता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है। सम्राट चौधरी हो, दिलीप जैसा। रीजन क्या है? सिंपल सा अगर क्वेश्चन उनसे उठा दिया जाए कि भारत के जो आर्थिक व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था है, इसको आप कैसे अपग्रेड कीजिएगा? सिंपल क्वेश्चन पूछिएगा नेता से। आप नेतृत्व करने चले हैं समाज को, आप राजनीतिक आधार पर या आर्थिक आधार पर जो
बिहार के स्थिति है, अवस्थिति है, उससे आप कैसे अपग्रेड कीजिएगा? नेतृत्व करने तो चले हैं आप, सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए उनसे। नहीं, आपको सिस्टम मिला देते हैं, जेडीयू और बीजेपी दोनों को मिला देते हैं, उसके बाद क्या बेहतर नजर आता है? दोनों को मिल के सरकार चला रहे हैं, चला भी रहे हैं और देख भी लिए हैं, बेहतर काम देख भी रहे हैं। बेहतर नहीं होगा? नहीं, नया विकल्प सामने जन स्वराज के रूप में हमको दिख रहा है, हम तो भाई उसको देंगे, क्लियर कट कर रहे हैं। क्योंकि ये इनका तो बहुत ज़्यादा घोषणा कि बिजली फ्री हो, पेंशन हो, चाहे पेंशन, उसके बाद और भी घोषणाएं आ रही हैं कि रोजगार, वैकेंसी, तमाम बातें की जा रही है। हाँ, तो वही बात है कि जन स्वराज के पास एक विजन है, प्रशांत किशोर जी के पास एक विजन है, क्वालिटी पूर्ण लीडरशिप है, उनके 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 अंदर वो क्वालिटी है। कैसे भरोसा कर लेंगे उन पर? क्योंकि आज तक तो आप लोगों ने कभी काम करते देखा नहीं। आखिर तो जो व्यक्ति ग्राउंड से अगर पहली बार राजनीति के अंदर कूदेगा, यही सवाल मैं किसी 40+ वालों से पूछूं तो कहते हैं कि आज तक तो कुछ किया देखे नहीं, उसके बाद कर लो, उसके बाद वोट देंगे उसको। क्या प्रशांत किशोर जी कभी सिस्टम में आए? क्या हाँ कभी सिस्टम में आए कि आपने देख लिया उनको? जो व्यक्ति को सिस्टम में आने का अवसर अगर जनता नहीं देगा तो कोई नया व्यक्ति का राजनीति में कूदेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। युवाओं का सोच ये हो सकता है कि पहली बार मौका देना चाहिए। सबसे प्रमुख बात है कि जो नया सोच के साथ व्यक्ति आ रहा है उसको एक अवसर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 20 साल झेला उनको, फिर 15 साल उनको झेला, माने कि वो मजदूर बनना है क्या? किसी एक पार्टी को लेकर आपको चलते रहना है? एक और सवाल है, पलायन पे बहुत बात कर रहे हैं और शराबबंदी पर कह रहे हैं कि यदि आते हैं तो पलायन पे काम करेंगे, हर जिला हर प्रखंड में और वैकेंसी निकालेंगे, रोजगार के साधन पैदा करेंगे, और आते ही शराबबंदी को भी उखाड़ फेंकेंगे। शराबबंदी पर पहले बता दीजिए। देखिए, शराबबंदी एक सामाजिक समस्या भी है, वो नीतीश जी का जो कदम है वो सराहनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शराबबंदी होनी चाहिए, और जो आम लोग जो पीकर जो रोड पर ऐसे चलते थे वो बंद हो गया है, जो ऐसे नहीं चल सकते। लेकिन कहते हैं कि बिहार को नुकसान भी तो बहुत ज़्यादा है ना, राजस्व का नुकसान। राजस्व ठीक, देखिए अब अभी आपने प्रशांत किशोर की बात की कि मौका देंगे, तो शराबबंदी पर आप उनके साथ हैं? यदि उखाड़ फेंकते हैं तो सारा वोट क्यों दे रहे हैं आप? हम सिर्फ एजुकेशन पर दे रहे हैं, एजुकेशन पर दे रहे हैं उनका। अभी आप बोल रहे हैं प्रशांत किशोर को देंगे वोट, शराबबंदी को हटा देंगे वो तो गलत हो गया। फिर एजुकेशन ले लेंगे, फिर शराब बढ़ जाएगा, तो एक व्यक्ति क्राइम बढ़ेगा। हाँ, तो क्राइम अभी नहीं है, क्राइम अभी भी है ना। और शराबबंदी अगर वो हटाते हैं तो गलत सोच है। देखिए, शराबबंदी से आपको दिक्कत है तो नीतीश कुमार सही है, रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक मुद्दा पर, हमें तो एक ही मुद्दा है ना आपके लिए, एक मुद्दा पर चीज़ों को नहीं देखा जा सकता है ना। अभी आपके लिए एक ही मुद्दा अटक रहा है, यहाँ भी एक ही मुद्दा अटक रहा है, तो यहाँ मैनेज कर लीजिए चाहे वहाँ कर लीजिए। इससे प्राथमिकता सबसे ज़्यादा एजुकेशन को है, ठीक है ना। शराबबंदी से आपका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि आप पीते नहीं है ना, आप जानते हैं उसके मामले में। और वो ऐसा भी नहीं है कि जो जैसे दिल्ली में भी लोग शराब पीते हैं, हाँ, तो ऐसा बात नहीं है कि वहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ तो व्यवस्था था, एक पर एक फ्री भी था। हाँ, तो ऐसी बातें हैं कि अगर उस सोच के अगर कोई चाहता है कि दिल्ली के केजरीवाल और बिहार के केजरीवाल और प्रशांत किशोर हैं, अगर ये सोचते हैं कि समाज में उसको बढ़ावा देने से और अपने राजनीतिक चेहरा चमकाने से अगर उस चीज़ हो जाता है, तो ऐसा तो हमको नहीं लगता है। शराबबंदी पर क्या सोचते हैं आप? प्रशांत किशोर के साथ हैं? नहीं, साथ नहीं है, क्योंकि आप लोग पीते वीते नहीं होंगे ना इस तरीके से? आपको सरकार को मुनाफा नजर नहीं आ रहा, बिहार में राजस्व बढ़ेगा, इसका नहीं सोच रहे? नहीं, जैसे प्रशांत किशोर पूरा डाटा बताते हैं, कितना करोड़ लेकर के आएंगे, इतना करोड़ यहाँ लगाएंगे, इतना पैसा वहाँ लगाएंगे। नहीं, तो उससे समाज पे तो मतलब बुरा इफेक्ट पड़ेगा ना, दारू जैसे चालू है। फिर नीतीश कुमार सही है ना आप लोगों के लिए? नीतीश जी मतलब जैसे देखिए, जन स्वराज की बात करें तो एक मुहावरा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, जब तक अलायंस जन स्वराज नहीं ना करेगा सर, बिहार में सरकार पॉसिबल नहीं है। लिख लीजिए। वो तो बोल रहे हैं किसी से नहीं हाथ मिलाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे। तो 5 साल फिर रगड़ा मारे और क्या? वो तो बोले कि सरकार बना लेंगे, फिर रगड़ा मारे हैं। अगर अलायंस नहीं करेंगे बिहार में, अकेले किसी पार्टी का औकात नहीं है कि सरकार बना ले। मतलब ना एनडीए बना पाएगी, ना महागठबंधन, ना जन स्वराज। जैसे वो तो आप तो बोल दिए महागठबंधन, तो अलायंस के बात कर दिए। अगर एनडीए गठबंधन बोल दिए तो अलायंस बोल। इस जन स्वराज आप पार्टी बोल रहे हैं, पार्टी वर्सेस गठबंधन। पार्टी नहीं नहीं सर, संभव नहीं सर। चिराग पासवान फ्यूचर नजर आते हैं उसमें? फ्यूचर हैं, लेकिन वो अपने मतलब लक्षण से फ्यूचर को मतलब कर लिए हैं, वह समझ गए हैं क्या कर लिए। नहीं, जन स्वराज, लेकिन शराबबंदी पर साथ नहीं है। क्या नाम है आपका? मंगलदीप कुमार। हाँ जी।
सीधा सवाल है, एनडीए महागठबंधन वर्सेस जनसुराज, कौन बेहतर है बिहार के लिए? देखिए, जनसुराज नया पार्टी है। आप चाहिएगा कि वो सरकार बना ले। अगर युवा ढेर चाह रहा है कि युवा ढेर चाह रहा है कि जनसुराज आए, पर पॉसिबल नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल होकर सोचें, पॉसिबल नहीं है कि जनसुराज पार्टी बना ले। महागठबंधन और एनडीए पॉसिबिलिटी है कि बना सकता है, पर अभी महागठबंधन का लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा उसका परसेंटेज बढ़ा है, पर जितना अभी नीतीश सरकार ने कुछ अभी ऑफर्स दिए हैं, जैसे बिजली माफ़ किया और आपको पेंशन बढ़ाया, इस पर हो सकता है कि थोड़ा सा वोट नीतीश। रोजगार के नाम पर आप लोग किसको वोट करेंगे? सिर्फ रोजगार देखना हो, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत बात करते हैं कि 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, इन हैंड, बिना पेपर लीक किए। आप लोग उनके साथ हैं? देखिए, सब लोग अपने आप को कहते हैं कि हम साफ़ सुथरा काम। के साथ बात कर रहे हैं भाई, सब लोग की बात नहीं है, वो सरकार में थे तब बोल रहे हो। नहीं, हम उसी बात पे आ रहे हैं। क्या आपको नीतीश जी का पार्टी जदयू क्या कह रही है कि मैं फेयर एग्ज़ाम नहीं करा रहा हूँ? वो तो हर पार्टी कहती है कि हम सत्ता में थे तो हमने बड़ा फेयर कराया। तो ज़मीन लेकर फिर नौकरी किसने दिया? बहुत सारे मुद्दा उठता है, उन पर केस चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, उसमें फंसे हुए हैं। ऐसा बात थोड़ी है। तो ऐसा नहीं हो तो अपना पार्टी अपना बात रखती है। तेजस्वी यादव को वोट आप लोग, मतलब रोजगार के नाम पर कौन फेस नजर आता है आप लोगों को? इसमें मेरा अपना ओपिनियन है और बाकी लोग का और अपना ओपिनियन हो सकता है। हमारा ओपिनियन जनसुराज है।